आज हम लोग ग्रामर टॉपिक पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अ लेटर से। अ लेटर क्या होता है? अ लेटर इज अ सिंबल ऑफ लैंग्वेज। लेटर भाषा का प्रतीक होता है, सिंबल होता है। वर्ड किसी भाषा का प्रतीक होता है। कैसे? अगर हम क लिखते हैं तो हम कहते हैं कि हिंदी भाषा है। ए लिखते हैं तो ये इंग्लिश भाषा का प्रतीक है। लेटर से वर्ड बनता है। वर्ड क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर से वर्ड बनता है। वर्ड से सेंटेंस बनता है। सेंटेंस का डिफिनेशन क्या है? अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब कि वर्ड्स का अरेंजमेंट मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर किसी भी वर्ड के अरेंजमेंट मीनिंगफुल नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं बनता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ बॉक्स ऑन टेबल द इज। ये वर्ड्स तो हैं लेकिन वर्ड्स का अरेंजमेंट मीनिंगफुल नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दिस इज नॉट ए सेंटेंस। इस वजह से ये सेंटेंस नहीं हुआ। नेक्स्ट, अ बॉक्स इज ऑन द टेबल। दिस इज अ सेंटेंस। यह सेंटेंस है। कैसे है? क्योंकि वर्ड्स के अरेंजमेंट मीनिंगफुल हैं। वर्ड्स, दिस इज द सेंटेंस बिकॉज द वर्ड्स अरेंजमेंट इज मीनिंगफुल। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं तो 2 तरह से होता है। अगर हम किसी चीज़ को मानते हैं तो हाँ में हुआ, नहीं मानते हैं ना में हुआ। जैसे किसी लड़के से उसकी माँ ने पूछा कि बेटा तुमने खाना खाया, तो उसका जवाब हाँ होगा अगर वो खाया रहेगा, ना होगा अगर नहीं खाया रहेगा। हाँ होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, नहीं खाया रहेगा, ना बोलेगा तो नेगेटिव सेंटेंस हुआ। सेंटेंस के, असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। इसको हम स्वीकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस हाँ में और नकारात्मक ये निगेटिव सेंटेंस ना में, जिसको हम लोग नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब जब हम क्वेश्चन करते हैं, व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस, इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है थर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस। जब हम ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन लेते हैं, परमिशन किसी को मना करते हैं, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस के पार्ट हुए। व्हेन वी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, गिव परमिशन, टेक परमिशन एंड डिनाई, इट इज द पार्ट ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का पार्ट हुआ। इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग ये इस तरह कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हम किससे कहते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो, इसका मतलब उसको हम दरवाज़ा बंद करने के लिए आर्डर करते हैं। जब हम कहते हैं, बच्चा कोई कहता है मे आई कम इन सर, तो वो परमिशन ले रहा है। जब हम किसी को मना करते हैं कि ये काम ना करो, तो वो हम मना करते हैं, डिनाई करते हैं। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कोई चीज़ मांगते हैं, तो हम लोग प्लीज़ कहते हैं, प्लीज़ गिव मी योर पेन। इसका मतलब हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं। तो all these come in the all these come in imperative sentence। imperative sentence के पार्ट। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम लोग कामना सूचक वाक्य कहते हैं।
जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मे गॉड हेल्प द पुअर, मे यू गेट गुड रिजल्ट, मे यू लिव लॉन्ग, जब हम ईश्वर से कामना करते हैं तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस का पार्ट हुआ। नेक्स्ट है फिफ्थ जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें सरप्राइज, इसमें एलॉस, इसमें सैडनेस, इस तरह के ऑल ऑफ सडन कोई काम होता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट हुआ। जैसे हम बैठे हैं, अनएक्सपेक्टेड हमारा फ्रेंड आता है तो हम कहते हैं अरे तुम कब आए, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट हुआ। कोई मर जाता है तो हम कहते हैं अलास ही इज़ नो मोर, ही इज़ डेड। जब कोई मैच जीतता है तो हम लोग कहते हैं हुर्रा, वी ओन द मैच, वी ओन द मैच। इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट हुआ। आज के सेशन में बस इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। ओके।